हेलो दोस्तों। मैं दीपक सर लेकर उपस्थित हूँ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के कुछ कंसेप्ट को इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। और बेसिक और ट्रिक्स दोनों को हम लेकर चलने वाले हैं। तो साधारण ब्याज यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता क्या है, इस पर आज हम जिक्र करते हैं। अगर हम बात करें साधारण ब्याज की, अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो दो तरह की बातें आती है माइंड में। एक आती है साधारण ब्याज और एक आती है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है कि जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। जब ब्याज को हम सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ते हैं साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष पहला वर्ष का जैसे मूलधन हुआ और पहला वर्ष का जो ब्याज होगा, तो जो हम पैसा लौटाने किसी को जाते हैं तो क्या लौटाते हैं? मिश्रधन लौटाते हैं, अमाउंट लौटाते हैं। तो मिश्रधन जो हुआ पहले वर्ष का, वही दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो जो ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ साधारण ब्याज के कवर करेंगे। इसमें हो सकता है 2 या 3 वीडियो इसका बन जाए। ये पहला है। साधारण ब्याज समझने के लिए कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे PRT और यहाँ पे ए ले लिए। इस सभी चीज को अच्छे से समझिए। पी को क्या बोलते हैं? मूलधन कहते हैं। पी को प्रिंसिपल भी बोलते हैं और मूलधन भी बोलते हैं। आर रेट यानी इसको क्या बोलेंगे? दर। और ये मूलधन जो होता है हमेशा रुपए पैसे इसमें हो सकता है। दर जो होगा हमेशा प्रतिशत में होगा। और टाइम यानी कि समय। समय क्या होगा? हमेशा आपका वर्ष में दे सकता है, आपका दिन में भी दे सकता है, आपका आवर में भी दे सकता है। इसलिए इसको ध्यान देंगे। और यहाँ पे हो गया अमाउंट, यानी इसको बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला। साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकल कर आता है P×R×T/100 होता है। P क्या है? मूलधन है। R क्या है? रेट यानी दर है। T क्या है? समय है। बट्टा 100 होता है। अब ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला से आपको सभी सवाल को बनाने हैं। आगे हो सकता है कहीं पर ट्रिक का हम यूज करेंगे तो उसको भी आपको बताएंगे। अब एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, P+SI। यानी मान लीजिए कि आप किसी से 1,000 रुपया दोस्त से मित्र से कर्ज लेते हैं। 500 रुपया उसका ब्याज हो जाता है। आप जब चुकाने जाएंगे उनको, तो क्या चुकाएंगे? आप 500 रुपया चुकाएंगे, दोस्त नाराज हो जाएंगे आपसे? नहीं, वो लॉस में भी चला जाएगा। होगा क्या? आप जाएंगे 1,500 रुपया लेके उनके पास जाएंगे। क्यों? 1,000 रुपया तो मूलधन हुआ, 500 रुपया ब्याज हुआ, तो कितना मिश्रधन हो गया? तो मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग वही A = P+SI प्रयोग करेंगे इसमें। तो मूलधन में और ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या निकलेगा? मिश्रधन निकलेगा। बढ़ते हैं अब सवाल की ओर। पहला सवाल क्या कहता है? 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज क्या हो जाएगा या क्या होगा? सवाल यही है। देखिए, सवाल में दे दिया है कि 500 रुपए का, ये क्लियर हो गया कि 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन कितना है? 500 रुपया है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे। SI = P×R×T/100 हो गया।
यहाँ पे मूलधन कितना है, 500 रुपया है, यहाँ बगल में लिखते हैं 500। और दर कितना है, तो 4% है। और समय कितना है, 2 है, बट्टा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 रुपया। आपसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। जब साधारण ब्याज पूछा है तो सिर्फ 40 हमारा आंसर होगा। अगर मिश्रधन पूछ देता तो क्या करते, 500 प्लस 40 जोड़ देते तो 540 हो जाता। लेकिन सिर्फ हमारा साधारण ब्याज पूछा है तो 40 हम इसका आंसर देंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। सवाल बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, देखिए धन भी नहीं दिया है, कोई धन, धन भी नहीं दिया है यानी मूलधन गायब है, कितने प्रतिशत यानी दर भी गायब है, 3 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। अगर थोड़ा देर के लिए सोचिए, बेसिक तरीके से हम बनाए तो क्या सोचेंगे। मान लीजिए कि मूलधन को हम मान लेते हैं 100, मान लेते हैं मूलधन को 100 मानते हैं। अब देखिए कैसे क्लियर हो जाएगा। मूलधन को अगर हम 100 मान लिए, पी को 100 मान लिए, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, आर बराबर छोड़ दीजिए, वाट प्रतिशत कर दीजिए, यानी क्या होगा कि दर से 3 वर्षों में, पता चल गया टाइम हमारा 3 वर्ष है, 3 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। तो 7 गुना हो जाता है पैसा, यानी इसका मतलब क्या है, मिश्रधन हमारा 700 है, यानी धन जो मूलधन था उसका 7 गुना हो जाता है, तो 700 हो गया। तो अब देखिए, आप जान रहे हैं कि अमाउंट निकालने का, अमाउंट यानी निकालने का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई। तो ये जब 700 है और ये मेरा 100 है, तो इसका मतलब एस आई हमारा कितना होगा, 600 होगा। तो इस चीज को आप ओरल में भी निकाल सकते थे कि जब 100 रुपया मूलधन है, अब मिश्रधन हमारा 700 है, इसका मतलब कि ब्याज यानी हमारा एस आई कितना आ गया, 600 रुपया आ गया। अब देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट सेट कर दीजिए, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 हो गया। एस आई कितना है, 600, पी कितना है, 100 है, आर कितना है निकालना है, छोड़ दीजिए, टी कितना है तो 3 है, अब बट्टा 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया। अब देखिए 600 बराबर कितना हो जाएगा, 3 आर, 3 से इसको काटिएगा तो 200 बार में, यानी आर का वैल्यू निकल कर आ गया 200%। यानी रेट क्या हो जाएगा इसका, 200% निकल कर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आर बराबर 200%। आपसे यही पूछा है कितने प्रतिशत, तो रेट हो यानी दर हो जाएगा 200%। इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए कैसे बनाए हैं। पी यानी कोई धन, धन हमको नहीं दिया है तो कोई धन यानी धन को हम 100 मान लीजिए। आगे बोला है कि कितने प्रतिशत, रेट को हम छोड़ दिए। टाइम बोला है 3 वर्ष में, तो टाइम ले लिए 3 वर्ष, और 3 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। इसका मतलब मूलधन का 7 गुना होना मतलब मिश्रधन हो रहा है, तो अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा इसका 700। अब इस 700 निकल गया तो क्या करेंगे, 700 में से 100 घटा दीजिए, इसका मतलब एसआई कितना निकला है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 600। बस एसआई वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, यहां से हमारा आ गया। एक तरीका तो बनाने का ये हो गया, ये तरीका कोई मतलब रूल नहीं है, कंसेप्ट मतलब कहने का बेसिक कंसेप्ट से हम लोग इसको बनाए हैं। अब देखिए इसी को अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम ऐसे नहीं बना के इसको ट्रिक से बनाएं, तो कौन सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगा, उसको जरा गौर से देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक जो अप्लाई होगा, अगर उसकी बात हम करें, तो ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं, दर बराबर, दर बराबर यानी रेट बराबर कह सकते हैं n-1 इंटू 100 बट्टा एक्स लेंगे। एक्स क्या है हमारा यहाँ पर, तो एक्स जो है टाइम है, यहाँ लिख लीजिएगा। एन जो है क्या है, तो एन गुना, यानी जितना गुना कहेगा उसको लिखेंगे एन गुना, और यहाँ पे जो एक्स है वह हमारा समय का काम करेगा। तो देखिए n-1, 7 गुना कहा है तो 7 - 1 कर दीजिए, गुने 100, एक्स क्या है तो वर्ष है, यानी 3 वर्षों में।
तो 7 में से 1 गया तो 6 हुआ, 6 गुने 100 तो 600 हो जाएगा। और जब 600 बट्टा 3 करिएगा तो काट दीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा 200%। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को भी याद रखिए, ट्रिक को भी याद रखिए, इससे भी आप काम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे एन जो है गुना है, तो 7 गुना कहा तो 7 ले लिए, और एन एक्स क्या है, तो एक्स हमारा वर्ष है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कितने समय में कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी, अपनी 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए जो ट्रिक सीखे हैं, अगर उससे बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको बस वही कंसेप्ट का यूज करते हुए और सावधानी से बनाना है, इधर नहीं करना है। गुनी कितने कहा है, 3 गुनी, तो 3 - 1 हो जाएगा। देखिए समय के लिए भी हम लोग यही यूज करेंगे फॉर्मूला, 3 - 1 हो गया। 3 गुनी कहा था, 3 - 1 कर दिए, और गुने 100 कर दीजिए। और नीचे क्या रहेगा इस बार, तो जो वहां पे नीचे में समय हुआ था, तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। तो 2 गुने 100, तो 200 अब बट्टा 5, 200/5 क्या हो जाएगा, 40। यहाँ पे डाउट हुआ होगा आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए फॉर्मूला वहां पे क्या कहा था, पहला वाला में रेट बराबर कहा था n - 1 × 100 क्या कहा था, एन एक्स कहा था। एक्स क्या था, तो समय था, और ये क्या था, दर था। तो अब की बार अगर समय बराबर कहेगा तो ये वाला दर नीचे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इससे भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं, ये वाला हम भूल सकते हैं, एग्जाम में भूल जाएंगे, हमको बेसिक ही चाहिए, तो बेसिक से कैसे बनाएंगे, देखिए कितने समय में, टाइम आपको गायब कर दिया, कोई धन, कोई धन, अब बोला है क्या 3 गुनी हो, तो कोई धन को फिर हम 100 मान लेते हैं। कोई धन 5% वार्षिक दर से, तो 5% हो गया, यहाँ पे रेट हो गया 5%, अपनी 3 गुनी हो जा रही है, तो अमाउंट क्या, 300। तो अब बताइए एसआई कितना निकलेगा, जब 100 रुपया मूलधन था, 300 रुपया मिश्रधन था, तो 200 रुपया निकला, बैठा दीजिए। एसआई बराबर पी गुने, और आर कितना होगा, आर दिया है 5 गुने, और टी के जगह पर छोड़ दीजिए, बट्टा 100। अब इससे इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 100 एक बार में कट गया, तो 200 = 5 टी, और 200 गुना में है तो भग्गा में आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 40 × 200, यानी यह टाइम कितना निकल कर आ गया, 40 वर्ष आ गया, टाइम आ जाएगा 40 वर्ष। तो इस प्रकार से इसको भी आप बना लेंगे। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, और बेहतरीन आपका ट्रिक्स भी हम दिए हैं, इसको बेहतरीन तरीके से आप बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए।